नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। शुरुआत करेंगे साउथ साइड की खबरों की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में आईपीएस के 74वें बैच की पासिंग आउट परेड में शिरकत की। इस दौरान गृह मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी ने आने वाले 25 सालों की समस्या से निपटने के लिए पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन की स्थापना की। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हाल ही में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध लगाकर हमने दुनिया के सामने एक सफल उदाहरण पेश किया है। मुख्य अतिथि महोदय, भारत के केंद्रीय एवं सहकारिता मंत्री प्रतीकात्मक रूप से शहीद आईपीएस जवानों के शहीद स्मारक पर गया और शहीद आईपीएस जवानों के साथ साथ उन सभी 36,000 पुलिस कर्मियों को मैंने आप सबकी ओर से श्रद्धांजलि दी है, जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान देश के आत्मसम्मान और उसकी आंतरिक सुरक्षा की रक्षा के लिए दिया है। भारत की आंतरिक सुरक्षा की स्थिति से एक पीछे मुड़कर 75 साल का विहंगावलोकन करते हैं तो वायलेंट से लोकल, वाइब्रेंट और अब ग्लोबल तरीके से हमारी आंतरिक सुरक्षा की परिस्थितियां बनती जा रही हैं। और मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार से इस एकेडमी में आपकी शिक्षा दीक्षा हुई है, जिस प्रकार की ट्रेनिंग आप सभी को यहां पर दी गई है, देश के सामने आने वाली, उभरने वाली हर चुनौती का सामना करने के लिए आप सक्षम भी हो, सुसज्ज भी हो और समर्पित भी। पूर्वोत्तर के अंदर ढेर सारे उग्रवादी संगठनों से शांति समझौता कर 8,000 से ज्यादा कैडर को मुख्य धारा में वापिस लाकर राज्यों के बीच में सीमा के झगड़ों का निपटान कर और विकास की एक नई बायर पहुंचाकर पूर्वोत्तर में हमने शांति की स्थापना की है और विकास के नए युग की शुरुआत हुई। उधर वामपंथी उग्रवादी क्षेत्रों में भी 2010 में 96 जिले थे, 2021 में घटकर वो 46 रह गए हैं। सिक्योरिटी वैक्यूम बढ़ रहा है और वामपंथियों के शीर्ष नेतृत्व पर नकेल कसी जा रही है। अभी अभी पीएफआई पर बैन लगाकर एक बहुत सफल उदाहरण हमने दुनिया के सामने पेश किया है। टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, काउंटर टेरर कानून का मजबूत फ्रेमवर्क, एजेंसियों का सशक्तिकरण और दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति, इसके कारण टेररिज्म की घटनाओं में काफी कमी देखी जा रही है। उधर तेलंगाना के बाद गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक पहुंचे। पुत्तूर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पंचमुखी अंजनेय मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके साथ ही जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैंने अभी कांतारा देखी है। कांतारा देखकर मुझे पता चला कि ये प्रदेश कितने समृद्ध परंपराओं का है। देश में बहुत कम क्षेत्र है जहां के लोग विषम परिस्थिति के बाद भी खेती से देश को समृद्ध बनाते हैं। इसके अलावा अमित शाह ने विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा। कांग्रेस और जेडीएस दोनों, जब मैं धारा 370 हटाने का बिल लेकर खड़ा हुआ कि मत हटाइए, मत हटाइए, मैंने कहा भला क्यों ना हटाए भाई बताओ। तुमने कहा कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी। अरे कांग्रेस वालों, राहुल भाई सुन लो, ये नरेंद्र मोदी सरकार है। खून की नदियां छोड़ो, किसी का कंकर चलाने का भी हिम्मत नहीं हुआ, कंकर चलाने का। और मोदी जी ने
5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत माता का मुकुट बना देने का काम ये नरेंद्र मोदी जी ने किया। जो मेरी पार्टी का काम है, आप कहो तो बताऊं, आपको बताऊं क्या? जोर से बोलो, बताओ। अरे कहो, बताओ क्या? भाई मुझे बताओ, टीपू के मानने वाले जेडीएस और कांग्रेस को वोट देना चाहिए या रानी अब्बक्का को मानने वाली बीजेपी को वोट देना चाहिए? जोर से बोलो, कांग्रेस या बीजेपी? और जोर से बोलो, कांग्रेस या बीजेपी? मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रभक्तों की टोली जैसी भारतीय जनता पार्टी और गांधी परिवार के लिए कर्नाटक को अपना एटीएम बनाने वाली भ्रष्ट कांग्रेस पार्टी, दोनों के बीच में किसकी सरकार बननी चाहिए? जोर से बोले, किसकी बननी चाहिए? मित्रों, ये जनता दल एस और कांग्रेस एक कर्नाटक का भला नहीं कर सकती। कर्नाटक का भला जब जब हुआ भारतीय जनता पार्टी की सरकार। पीएम मोदी 13 फरवरी को बेंगलुरु में पीएम मोदी 14वें एरो इंडिया शो का उद्घाटन करेंगे, जिसकी तैयारियां जोरों से चल रही हैं। आपको बता दें, एयर शो साल 1966 से लगातार बेंगलुरु में यलहंका में आयोजित किया जा रहा है। इस बार एरो इंडिया शो 13 फरवरी से 17 फरवरी तक 5 दिनों तक चलाया जाएगा। बेंगलुरु में 13 फरवरी से शुरू होने जा रहे एरो इंडिया शो के दौरान लोगों को हवाई प्रदर्शन और करतब देखने को मिलेगा। एरो इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार 109 विदेशियों समेत 807 प्रदर्शकों को ये यलहंका में वायुसेना स्टेशन पर आयोजित होने वाले एरो इंडिया शो में हिस्सा लेने की पुष्टि हुई है। एरो इंडिया शो में एक भारतीय मंडप भी होगा, जो इस क्षेत्र में भारत के विकास को प्रदर्शित करेगा। भारत का हल्का लड़ाकू विमान तेजस भारतीय मंडप में आकर्षण का केंद्र होगा। शो के दौरान हवाई करतबों के अलावा बैठकें और सेमिनार भी आयोजित किए जाएंगे। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के हिंदू और हिंदुत्व तुलना वाले बयान पर कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने पूर्व सीएम सिद्धारमैया की खिंचाई की। सीएम बसवराज बोम्मई ने सवाल किया कि इस्लाम और मुसलमान एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन हिंदू और हिंदुत्व नहीं। इसके साथ ही बसवराज बोम्मई ने सिद्धारमैया पर पिछले 20 सालों से अपने वोट बैंक के तुष्टीकरण की राजनीति करने का भी आरोप लगाया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने तमिलनाडु फोटोग्राफर्स यूनियन फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। ललित कला अकादमी में टीएन प्रेस फोटोग्राफर्स एसोसिएशन ने डिफाइनिंग द डिकेड्स नामक 5 दिवसीय फोटोग्राफी प्रदर्शनी में 50 के दशक से शहर के जीवन के महत्वपूर्ण अवसरों को कैद करने वाली 250 से ज्यादा तस्वीरें प्रदर्शित की। कुछ प्रदर्शनों में द्रविड़ आंदोलन के शुरुआती दिनों की ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें भी शामिल हैं, जिनमें पेरियार, अन्नादुरई, कलेनार, करुणानिधि, एम.जी. रामचंद्रन शामिल हैं। केरल के कोच्चि में शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। छात्रों के शिखर सम्मेलन में राज्य के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने छात्रों को संबोधित किया।
केरल में बजट पेश होने के बाद से विपक्ष का प्रदर्शन जारी है। खास करके कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़कों पर है और सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बजट के विरोध में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के काफिले को काले झंडे दिखाए। पुडुचेरी के उपराज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन और मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने पुडुचेरी कृषि विभाग द्वारा आयोजित 3 दिवसीय पुष्प और फल प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। पुष्प प्रदर्शनी में पुडुचेरी सरकार बागवानी विभाग द्वारा बनाए गए 33,000 फूलों के पौधों को प्रदर्शित करते हुए नजर आई। फूल वाले पौधों की नई किस्में जैसे कैसेनिया, डिलार्टिया, पेरोनिया, टेरपिना, स्नैपड्रैगन, सेलोसिया, साल्विया, इसके अलावा पेटूनिया भी प्रदर्शित किया गया। हाथी, पेंगुइन, सफेद और लाल गुलाब के पत्थर से बना मोर, छोटे दानों से बना मंडपम, खरबूजे से बना डायनासोर, लौकी से बना हंस, अनानस के फल से बना हुआ मगरमच्छ, अंगूर से बनी गाय जनता के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। तो पुडुचेरी में पुष्प और फल प्रदर्शनी लगाई गई। उपराज्यपाल और सीएम ने इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, जिसमें अलग अलग प्रजातियों के फूल नजर आए और फलों से बने हुए जानवर, कई तरह के खूबसूरत चित्र उकेरी गई थी और यहाँ पर दूर दराज से देखने के लिए लोग भी पहुंचे थे। तेलंगाना में पार्टी को मजबूत करने में बीजेपी नेता जुटे हुए हैं। इस बीच बीजेपी महासचिव व तेलंगाना के प्रभारी सुनील बंसल हैदराबाद पहुंचे। इस दौरान सुनील बंसल ने सतनगर में नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। के बीच में उपस्थित अपने जिले के जिला अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्याम गौड़ जी, केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी के स्वास्थ्य में अब पहले से सुधार हो गया। निम्स मेडिसिटी में पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी का इलाज कर रहे डॉक्टर नेहा तिंकरा ने कहा कि वो पहले वाली स्थिति में आ गए हैं। फेनमोनिया लगभग पूरी तरह से ठीक हो गया और अब वो आगे के इलाज के लिए किसी अन्य अस्पताल में जा सकते हैं। केरल सरकार द्वारा गठित निम्स मेडिसिटी के मेडिकल बोर्ड ने इस बात की पुष्टि की है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी का हाल जानने के लिए कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल निम्स अस्पताल पहुंचे, उनसे मुलाकात की। इसके बाद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि आगे के इलाज के लिए उन्हें बेंगलुरु ले जाया जाएगा। आपको बता दें, ओमन चांडी की तबीयत 2019 से ठीक नहीं चल रही थी। गले से संबंधित बीमारी बढ़ने के बाद कुछ महीनों पहले उन्हें जर्मनी ले जाया गया था। वहां पर उनका इलाज किया गया। काफी लंबे वक्त तक इलाज चलने के बाद फिर उन्हें दोबारा वापस प्रदेश लेकर आया गया, जहां निम्स मेडिसिटी में उनका इलाज किया गया और अब कहा जा रहा है कि वो पहले से ठीक है। अब ये जो आगे की जो प्रक्रिया है इलाज को लेकर, वो कहीं भी हो सकती है। ऐसे में केसी वेणुगोपाल उनसे मिलने पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने जानकारी दी कि कुछ महीनों के बाद या कुछ समय के बाद उन्हें बेंगलुरु ले जाया जाएगा, जहां पर उनका इलाज किया जाना है। विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही भारत राष्ट्र समिति हैदराबाद के गोशा महल विधानसभा क्षेत्र से जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है, जिस पर अब विधायक टी राजा सिंह का कब्जा है। टी राजा सिंह ने बीआरएस पार्टी को कई मुद्दों पर विफल होने के लिए दोषी ठहराया और बीआरएस को अगले विधानसभा चुनाव में जीतने के लिए चुनौती दी, जिसके बाद बीआरएस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता गद्दाम श्रीनिवास यादव, जो तेलंगाना ग्रैंड हाले संस्था के पूर्व अध्यक्ष हैं, उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट करने के
होर्डिंग्स लगाए हैं। तो कुल मिलाकर जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, तमाम पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं और अब ऐसे में हैदराबाद में बीआरएस पार्टी एक तरफ चुनाव में जुटी हुई है तो वहीं विपक्षी निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं और चुनाव जीतने की चुनौती भी बीआरएस को दी गई है। तमिलनाडु के इरोड में पावर लूम मालिकों की बैठक हुई, जिसमें तमिलनाडु के मंत्री भी शामिल हुए। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। साथ ही मंत्री थिरू आर गांधी ने पावर लूम मालिकों को संबोधित किया। तो इरोड में पावर लूम मालिकों की बैठक की गई। पावर लूम से संबंधित बातों पर चर्चा हुई है। इस बैठक में तमिलनाडु के मंत्री भी शामिल हुए, जिन्होंने पावर लूम मालिकों से इस व्यापार को आगे बढ़ाने संबंधित चर्चा की है। Happy birthday to வாழ்க கொள்ளாங்க। आंध्र प्रदेश के अमरावती में सिपाही लिखित परीक्षा में फेल हुए अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने सीएम कैंप कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया। तो ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। सीएम कैंप कार्यालय के बाहर इन छात्रों ने विरोध किया है। हालांकि मौके पर पुलिस पहुंच गई, इन छात्रों को समझाने की कोशिश की गई। अमरावती में परीक्षा को लेकर इन अभ्यर्थियों ने हल्ला बोल किया और धरना प्रदर्शन भी इन्होंने किया है। कर्नाटक के कलबुर्गी में प्राइवेट जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के सामने लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। केपीआरएस ने कलबुर्गी में फसल क्षति के लिए बीमा दावा की मांग करते हुए ये प्रदर्शन किया, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। हाथों में झंडा लिए हुए, बैनर लिए हुए ये सभी लोग इस प्रदर्शन में शामिल हैं। केपीआरएस जिन्होंने ये विरोध प्रदर्शन किया है, फसल बीमा का दावा करने को लेकर इस कंपनी के सामने इन्होंने प्रदर्शन किया। गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में भी कई किसानों ने अपना प्रीमियम भरा है। वो प्रीमियम भरने के बाद इंश्योरेंस कंपनी का काम है कि क्रॉप लॉस अगर हुआ है तो उसका इंश्योरेंस आप देना है, लेकिन यहाँ पे एक पैसा भी नहीं दिया। प्रीमियम लिया है, यहाँ पे ऐसे कई किसान हैं जो प्रीमियम भर रहे हैं लेकिन उनको एक पैसा भी नहीं दिया। क्यों? यहाँ पे आपको पता है सब में ज़्यादा क्रॉप लॉस हुआ है, रेन की वजह से और डिसीज़ की तरफ से जितना भी तुअर का नुकसान हुआ है, तुअर क्रॉप लॉस हुआ है, उसका 1 रुपया भी नहीं दिया। किसानों को जो है ना, उनका जो हक है वो हक देने से जो है ना, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सब दोनों तरह के हुकूमतों ने, दोनों तरह के गवर्नमेंट ने आज किसानों के साथ उनको उनका हक देने से मना कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं और आज किसानों की हालत जो है ना बद से बदतर होती जा रही है। हमारा डिमांड यही है कि यहाँ पे जितने भी किसान आए हैं, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के जितने भी किसान जिन्होंने प्रीमियम भरा है,
उनको प्रॉपर सर्वे करके उनका इंश्योरेंस क्लेम जो है उन तक देने का ये हमारा KPRS का डिमांड है। सीरिया और तुर्की में आए भूकंप से हर तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। पीड़ितों के लिए दुआओं का दौर भी जारी है। इस मौके पर तमिलनाडु के कोयम्बटूर की मस्जिदों में भूकंप पीड़ितों के लिए खास दुआ का एहतमाम किया गया। भूकंप से पीड़ित लोगों की सलामती के लिए हजारों हाथ एक साथ उठे। तुर्की में आए भूकंप से आई भारी तबाही के बाद भारत सरकार ने भी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है, तो तमाम जगहों पर दुआएं की जा रही है। हिंदुस्तान की तरफ से मदद पहुंचाया जा रहा है तुर्की और सीरिया दोनों जगहों पर, क्योंकि लगातार भूकंप आने की वजह से वहां पर भारी तबाही का मंजर देखने को मिला। आज भी भूकंप आने की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। तुर्की में लगातार रेस्क्यू टीम अलग अलग देशों से भेजी जा रही है ताकि ये रेस्क्यू टीम लोगों को निकाल सके जो लोग मलबे में दबे हुए हैं। अब इसमें जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर हिंदुस्तान की है। ये तमिलनाडु के कोयम्बटूर की है, जहां पर मस्जिदों में तुर्की में फंसे मलबे में दबे हुए लोगों के लिए दुआ मांगी जा रही है, प्रार्थना की जा रही है कि सब कुछ वहां पर ठीक हो जाए, हालात वहां पर सामान्य हो जाए। तमिलनाडु के राजधानी चेन्नई में सरकारी अस्पताल में मॉक ड्रिल का अभ्यास किया गया। अग्निशमन विभाग की टीम ने सरकारी अस्पताल में मॉक ड्रिल किया। इस दौरान स्टाफ को आग से निपटने के गुण भी सिखाए गए, साथ ही साथ आग बुझाने वाले उपकरणों का उपयोग करने के लिए भी प्रशिक्षण दिया गया। तो चेन्नई से खबर, जहां कैसे आग से निपटा जाए, अगर कहीं पर भयंकर आग लग रही है तो कम वक्त में उस आग को जल्द से जल्द कैसे बुझाया जाए, इसकी ट्रेनिंग सरकारी अस्पताल में मॉक ड्रिल के जरिए दी गई है, जिसमें ये ट्रेनर शामिल रहे और प्रशिक्षित जो प्रशिक्षु हैं उनको ये ट्रेनिंग दी गई है। आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में एक हिरण की मौत की खबर सामने आई। बताया जा रहा है कदिया मंडल में कादिया पुलंका में कुत्तों ने हिरण पर हमला किया, जिसकी वजह से हिरण की मौत हो गई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।